मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। चुनाव की तैयारी पूरे ज़ोर शोर के साथ जारी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान सीधी लड़ाई मानी जा रही है। कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी अभी कहना मुश्किल है। एक सीट भी मिल सकती है और मुमकिन है कांग्रेस की तमाम सीटों पर जमानत जब्त भी हो जाए। कुछ सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनाव लड़ रही है और वहां भी कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में सेकुलर पार्टियों की तरफ से मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से टिकट क्यों नहीं दिया गया। 2010 के बाद लगातार पूरे देश में लोकसभा में भी यानी पार्लियामेंट में भी और मुख्तलिफ स्टेट्स की असेंबली में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होती जा रही है और देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होती जा रही है। दिल्ली में असेंबली की कुल 70 सीटें हैं और 70 सीटों में से 20 से 25 सीटें ऐसी है जहां के एमएलए एक मुसलमान को ही होना चाहिए था। लेकिन 1993 के बाद से अब तक दिल्ली में बैक वक्त 4 से 5 ही मुसलमान एमएलए रह पाते हैं। इससे ज़्यादा मुसलमान एमएलए नहीं बन सके और उसकी बुनियादी वजह यह है सेकुलर पार्टियों की तरफ से मुसलमानों को टिकट ही नहीं दिया गया। 70 सीटों में कितनी सीटें ऐसी है जहां मुसलमान ही का वोट मैटर करता है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि कितनी सीटें ऐसी है जहां मुसलमान अपने वोट से ही किसी की हार और जीत का फैसला कर सकते हैं, जहां मुसलमान किंग मेकर बनते हैं। तो 70 सीटों में 7 सीटें असेंबली की ऐसी है जहां मुसलमानों का वोट 60% का राउंड है, कहीं 50% है और यहाँ मुसलमानों का वोट ही मैटर करता है। लेकिन इन 7 सीटों में से भी सिर्फ 4 या 5 जगहों पर ही मुसलमानों को टिकट दिया जाता है, बाकी जगहों पर नहीं दिया जाता। पहली सीट जो है वो मटिया महल की है, जिस मटिया महल सीट में जामा मस्जिद है, लाल किला कैरी आता है और जो पूरा मुसलमानों का तारीख़ी इलाका है। तो मटिया महल में मुसलमानों की आबादी 60% से ज़्यादा है और यहाँ हमेशा मुसलमानों को जीत मिलती रही है। शोएब इकबाल को सबसे ज़्यादा यहाँ जीत मिली, खा वो जिस पार्टी में गए हों। एक मरतबा यहाँ से आसिम अहमद ख़ान को भी जीत मिली। इस बार शोएब इकबाल के बेटे जो आले मोहम्मद इकबाल है, डिप्टी मेयर भी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से और आसिम अहमद कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी सीट है सिलमपुर की, जहां मुसलमानों की आबादी 57% यानी 57% है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीट आती है और यहां से भी हमेशा मुसलमानों को जीत मिलती रही है, हमेशा मुसलमानों को टिकट भी दिया गया। पिछले 2 मरतबा से यहां आम आदमी पार्टी को जीत मिल रही है। इस मरतबा भी यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच में लड़ाई है। तीसरी सीट है ओखला की, जहां अभी तक हमेशा मुसलमानों को जीत मिली है। ओखला में भी मुसलमानों की आबादी 53% है। साउथ ईस्ट दिल्ली जो ज़िला है उसमें सीट आती है। परवेज़ हाशमी यहाँ के एमएलए कई मरतबा रहे, आसिम मोहम्मद खान रहे। अब पिछले 2 मरतबा से लगातार अमानतुल्लाह खान को जीत मिली। 2025 में यहाँ के एमएलए कौन होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। उसके बाद एक और सीट है बल्ली मारान, जहां मुसलमानों की आबादी 50% है और बल्ली मारान से भी हमेशा मुसलमानों को जीत मिलती रही। हारून यूसुफ यहाँ के लगातार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे। उसके बाद पिछले 2 मरतबा से इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। एक और सीट है बाबरपुर की, यहाँ भी मुसलमानों की आबादी 41% है, लेकिन इस सीट पर कभी भी मुसलमानों को जीत नहीं मिली, कभी कोई मुसलमान एमएलए नहीं रह सका। और वजह यह है कि सेकुलर पार्टियों ने यहाँ मुसलमानों को टिकट भी नहीं दिया, ना तो कांग्रेस पार्टी ने ना आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय यहाँ से उम्मीदवार होते हैं, चुनाव लड़ते हैं और उनको जीत भी मिलती है। कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ किसी और को टिकट दिया जाता है या बीजेपी से नरेश गौर यहाँ से एमएलए रहे। इस मरतबा कांग्रेस ने हाजी इशराक को बाबरपुर से टिकट दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस मरतबा भी यहाँ से किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। उसके बाद एक और सीट आती है मुस्तफ़ाबाद की, यहाँ 40% मुसलमानों की आबादी है और इस सीट पर भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरफ से हमेशा मुसलमानों को टिकट दिया गया। मुसलमानों ने जीत हासिल की। बीजेपी भी यहाँ से एक मरतबा जीत हासिल कर चुकी है और यह है जगदीश प्रहाद जो बीजेपी से यहाँ चुनाव जीत चुके हैं। तो इस सीट पर भी उमूमन मुसलमानों को जीत मिलती रही है। एक और सीट है चांदनी चौक की, जहां मुसलमानों की आबादी 30% है और इस सीट पर भी कभी भी किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, ना आम आदमी पार्टी ने ना कांग्रेस ने दिया। बीजेपी से उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं कि वो किसी मुसलमान को टिकट देगी। इस सीट पर इससे पहले किन किन लोगों को जीत मिली है तो उसमें देखिए प्रहलाद शवानी है जो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। अलका लंबा को भी आम आदमी पार्टी से टिकट मिला था, चुनाव जीती थी। उसके बाद अलका लंबा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया।
इसके अलावा कांग्रेस से भी प्रहलाद शिवानी को ही टिकट मिला। वो चुनाव जीते, इससे पहले भी कांग्रेस से चुनाव जीते हुए फिर वो बीजेपी में आ गए। अब यहाँ ग्राफिक में देख सकते हैं, कमटिया महल में मुसलमानों की आबादी 60%, सबसे ज़्यादा दिल्ली में, उसके बाद सिलमपुर में 57%, उसके बाद ओखला में 53%, उसके बाद बल्ली मरान में 50%, उसके बाद बाबरपुर में 41%, उसके बाद मुस्तफ़ाबाद में 40%, उसके बाद चांदनी चौक में 30%। लेकिन ये 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में से उमूमन 4 ही जगह पर मुसलमानों को टिकट दिया गया और 4 ही जगह से मुसलमान एमएलए बन सके। अगर बाबरपुर से दिया जाता, चांदनी चौक से दिया जाता तो इन सीटों से भी मुसलमान एमएलए बनते और मुसलमान एमएलए की जो तादाद है वो 4-5 से ज़्यादा 7 हो सकती थी। आइए इसके अलावा जानते हैं कि और भी कौन ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट अच्छा खासा है लेकिन वहां मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता और क्यों नहीं दिया जाता। तो ऐसी सीटों में एक है गांधीनगर। यहाँ मुसलमानों की जो आबादी है, मुसलमानों का जो वोट है 25% है, लेकिन यहाँ भी कभी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया। 2020 में यहाँ से बीजेपी को जीत मिली, 2015 में आम आदमी पार्टी को जीत मिली, उससे पहले 2013 में, 2008 में कांग्रेस को यहाँ से जीत मिलती रही है। सीमापुरी एक सीट है जहाँ मुसलमानों की आबादी 23% से ज़्यादा है, शादरा ज़िला में ये सीट है और ये सीट रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो मुसलमान के उम्मीदवार होने के यहाँ से कोई मतलब ही नहीं बनता। इस सीट पर भी आम आदमी पार्टी को जीत मिलती रही है, कांग्रेस को भी यहाँ से जीत मिल चुकी है। उसके बाद संगम विहार एक सीट है जहाँ मुसलमानों की आबादी 22% से ज़्यादा है, साउथ ईस्ट दिल्ली की सीट है और यहाँ भी कभी मुसलमानों को टिकट नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने दिनेश मोहानिया को टिकट दिया, उसको जीत मिली दोनों मरतबा आम आदमी पार्टी से, बल्कि 3 मरतबा। आम आदमी पार्टी का गालिबन पहला चुनाव 2013 में हुआ था, तो उसमें फिर 15 के चुनाव में, 20 के चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी को जीत मिलती रही। उससे पहले बीजेपी को इस सीट पर जीत मिल चुकी है। एक और सीट है करावल नगर, यहाँ भी 19% मुसलमानों की आबादी है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीट आती है और यहाँ से बीजेपी को कभी जीत मिली, कभी आम आदमी पार्टी को जीत मिली। इस सीट पर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को कभी टिकट भी नहीं दिया। ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं, करावल नगर में माफ़ कीजिएगा, गांधीनगर में 25%, सीमापुरी में 23%, लेकिन ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। 23% संगम विहार में, करावल नगर में 19%। सबसे बड़ा सवाल यह कि सीमापुरी की जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व क्यों है, जबकि मुसलमानों की आबादी यहाँ 23% से ज़्यादा है। अब भाई आपको बताते हैं उन सीटों के बारे में जहां मुसलमानों की आबादी 20% से कम है, लेकिन मुस्लिम वोट दिल्ली में एक मैटर करता है, उसकी अपनी अहमियत है। और ऐसी सीटों में जंगपुरा की सीट है जहां मुसलमानों की आबादी 16% है, साउथ ईस्ट दिल्ली में सीट आती है, यहाँ से परवीन कुमार एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। उसके बाद सदर बाज़ार की सीट है, ये भी मुस्लिम मेजोरिटी इलाका माना जाता है, 16% यहाँ मुसलमानों की आबादी है। सेंट्रल दिल्ली में यहाँ से भी आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है। या कृष्णा नगर, यहाँ मुसलमानों की आबादी 15% है। बदली विधानसभा में मुसलमानों की आबादी 13% है। मालविया नगर में मुसलमानों की आबादी 12% है। देवली में मुसलमानों की आबादी 12% है और यह सीट भी रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। उसके बाद बदरपुर में मुसलमानों की आबादी 12% है। तिलकपुरी में मुसलमानों की आबादी 12% है, लेकिन यह सीट भी रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। उसके अलावा शादरा में मुसलमानों की आबादी 11.20% है, यह सीट जनरल है और यहाँ से भी कभी टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद तुगलकाबाद की सीट है, यहाँ भी मुसलमानों की आबादी 11% है। सुल्तानपुर में मुसलमानों की आबादी 10% है। कालकाजी में मुसलमानों की आबादी 10% है। गोंडा में मुसलमानों की आबादी 10% है। गोकलपुर में मुसलमानों की आबादी 10% है और यह सीट भी रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। किरारी विधानसभा में मुसलमानों की आबादी 10% है। उसके अलावा लक्ष्मी नगर में भी मुसलमानों की आबादी 10% है और ये तमाम वो सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी 10 से 20% के आसपास है। और ये पुराना डेटा है, नया डेटा में मुसलमानों की आबादी और बढ़ जाएगी, लेकिन इन सीटों पर भी कभी किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। उसके अलावा कुछ वो सीटें हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी 10% से नीचे है और वो सीटें कौन सी है उनके नामों को भी आप जान लीजिए। तिमारपुर सीट में मुसलमानों की आबादी 9% है। परपटगंज में मुसलमानों की आबादी 8.5% मान लीजिए। उसके बाद रोहतास नगर में मुसलमानों की आबादी 8.30% है। उसके बाद आदर्श नगर में मुसलमानों की आबादी 8.20% है। इसके अलावा अंबेडकर नगर में मुसलमानों की आबादी 8% है। बवाना की ये जो सीट है रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए और यहाँ मुसलमानों की आबादी 7.80% है। छतरपुर में मुसलमानों की आबादी 7.80% है।
कुंडली में मुसलमानों की आबादी 7.80% है और ये सीट भी रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए। विकासपुरी में मुसलमानों की आबादी 7.70% है। मुटका में मुसलमानों की आबादी 7.20% है। राजौरी गार्डन में मुसलमानों की आबादी 7.20% है। मोती नगर में मुसलमानों की आबादी भी 7.10% है। उसके अलावा नागलोई जाट में मुसलमानों की आबादी 7% है। वजीरपुर में मुसलमानों की आबादी 7% है। उसके बाद मेहरौली में मुसलमानों की आबादी 6.90% है। नरेला में मुसलमानों की आबादी 6.70% है। द्वारका में मुसलमानों की आबादी 6.50% है। पटेल नगर में मुसलमानों की आबादी 6.30% है। तिरानगर में मुसलमानों की आबादी 6.20% है। जनकपुरी में मुसलमानों की आबादी 6.10% है। ग्रेटर कैलाश में मुसलमानों की आबादी 5.70% है। मदीपुर की जो सीट है रिज़र्व है शेड्यूल कास्ट के लिए और यहाँ मुसलमानों की आबादी 5.70% है। मदीपुर की सीट भी रिज़र्व है शेड्यूल कास्ट के लिए और यहाँ मुसलमानों की आबादी 5.70% है। विश्वासनगर की सीट भी विश्वासनगर में मुसलमानों की आबादी है 5.60%। विश्वासनगर में मुसलमानों की आबादी है 5.60%। उसके बाद कस्तूरबा नगर की सीट है और यहाँ मुसलमानों की आबादी है 5.20%। उसके बाद मटेला की सीट है और यहाँ मुसलमानों की आबादी है 5.10%। तो ये दिल्ली की पूरी सीट है जहाँ मुसलमानों की आबादी का जायज़ा हमने आपको बताया कि कहाँ मुसलमानों की कितनी आबादी है। 7 सीटें वो है जहां मुसलमानों की आबादी 40 से 60% के बीच में है और उन 7 सीटों पर एक मुसलमान को ही एमएलए होना चाहिए था, लेकिन 4 में से 5 के ही एमएलए उमूमन मुसलमान हो पाते हैं। उसके अलावा 20 सीटें वो है जहां मुसलमानों की जो आबादी है 10 से 20% के दरमियान में। उसके अलावा की जो सीटें वो हैं जहां मुसलमानों की आबादी उससे कम है। अब ये जान लेते हैं कि अब तक कौन कौन दिल्ली की किस विधानसभा सीट से एमएलए बन चुके हैं। तो उसकी भी लिस्ट मौजूद है। अमानतुल्लाह खान दिल्ली के ओखला में 2 मरतबा चुनाव जीते, 2015 में, 2020 में। आसिफ मोहम्मद खान 2008 में बाई इलेक्शन में जीते थे, उसके बाद 2013 में जीत मिली। परवेज़ हाशमी ओखला में 4 मरतबा जीत हासिल कर चुके हैं, 1993, 1998, 2003 और 2008। दिल्ली का जो पहला इलेक्शन था 1993 का, क्योंकि 1993 से पहले दिल्ली स्टेट नहीं था, दिल्ली का इलाका अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। तो पहली मरतबा जब दिल्ली को स्टेट बनाया गया वो 1993 में है। उसके बाद ये मतीन अहमद है। मतीन अहमद सिलमपुर से 5 मरतबा एमएलए रह चुके हैं, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013। उसके बाद मोहम्मद इशराक हैं, सिलमपुर से 2015 में एमएलए बने। अब्दुर्रहमान सिलमपुर से 2020 में एमएलए बने। शुएब इकबाल मटिया महल से अनगिनत बार लगता है एमएलए बन चुके हैं, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2020। 2015 में पहली मरतबा शुएब इकबाल को हार मिली थी आसिम अहमद के हाथों। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। शुएब इकबाल के बारे में यही कहा जाता है कि शुएब इकबाल किसी भी पार्टी से चले जाएं या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े, शुएब इकबाल को ही जीत मिलती है, वहाँ किसी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन 2015 में कैसे शुएब इकबाल हार गए ये लोगों को अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। और जो आंधी थी आम आदमी पार्टी की उसमें शुएब इकबाल को भी हारना ही पड़ा। उसके बाद फिर शुएब इकबाल जीतते रहे। इस मरतबा बेटा को उन्होंने अपनी जगह उम्मीदवार बनाया है। आसिम अहमद खान मटिया महल से 2015 में जीते थे, जिसका मैंने अभी तस्करा किया। हारून यूसुफ भी बल्ली मारान से अनगिनत बार जीते हुए हैं, कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता माने जाते हैं। 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 तो कांग्रेस की सरकार भी थी लगातार और ये लोग लगातार जीत भी हासिल कर रहे थे। उसके बाद इमरान हुसैन बल्ली मारान से हारून यूसुफ की जगह पर अब जीत रहे हैं। 2015 में जीत हासिल की, 20 में हासिल की। 25 का रिजल्ट क्या होगा 8 फरवरी को पता चलेगा। हसन अहमद सीनियर नेता रहे हैं कांग्रेस के और उन्होंने मुस्तफ़ाबाद से 2008 में और 2013 में जीत हासिल की। हाजी यूनुस मुस्तफ़ाबाद से 2020 में चुनाव जीत चुके हैं। तो ये पूरा डेटा है कि कब किसको जीत मिली। इस सिलसिले में मज़ीद तफसील है कि किसको पिछले चुनाव में कितने वोटों से जीत मिली। तो जैसे 2020 में शुएब इकबाल को आम आदमी पार्टी से
50,000 के वोटों के या कह लीजिए 50,000 के मार्जिन से जीत मिली। इनको कुल 67,282 वोट आए और 50,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। इसी तरह 2015 में आसिम अहमद खान ने यहाँ से जीत हासिल की थी, उससे पहले फिर शोएब इकबाल जीतते रहे। सिलमपुर असम्बली की अगर बात करें तो 2020 में अब्दुल रहमान को 72,694 वोट आया था। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, इस वक्त कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत का मार्जिन था 37,075। जो टर्न आउट था वहाँ 71%। उससे पहले इस सीट पर मोहम्मद इशराक को जीत मिली, चौधरी मतीन को जीत मिली। चौधरी मतीन उससे पहले भी जीतते रहे यहाँ से। इसके अलावा ओखला विधानसभा की बात करें कि किसको कितने वोटों से जीत मिली तो 2020 में अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, अभी भी हैं, और इनको टोटल वोट मिला 1,30,367 और 71,827 वोट के मार्जिन से इनको जीत मिली। टर्नआउट था यहाँ 58% ओनली। इससे पहले यहाँ अमानतुल्लाह खान, आसिम मोहम्मद और परवेज़ हाशमी जीत चुके हैं। बल्ली मरान सीट की अगर आप बात करें तो 2020 में इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। इनको कुल 65,644 वोट मिले। मार्जिन था जीत का 36,172 और टर्न आउट था यहाँ 71%। और मुझे लगता है ओखला का जो टर्न आउट है बहुत कम है। हालांकि ओखला के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं। 2015 में भी इमरान हुसैन जीते थे, 13 में हारून यूसुफ, उससे पहले भी हारून यूसुफ। उसके बाद मुस्तफ़ाबाद की सीट की अगर बात की जाए तो मुस्तफ़ाबाद में 2020 में हाजी यूनुस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। इस मरतबा आम आदमी पार्टी का वहाँ उम्मीदवार बदल गया है, आदिल वहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो 2020 में हाजी यूनुस को 98,850 वोट मिला और 20,704 वोटों के मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की। टर्नआउट था वहाँ 70%। इससे पहले जगदीश प्रधान वहाँ से जीत हासिल कर चुके थे। उसके बाद अलावा हसन अहमद, और हसन अहमद 2 मरतबा कांग्रेस से। उसके बाद बाबरपुर सीट की बात की जाए तो गोपाल राय 2020 में यहाँ से जीते थे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और इनको 84,776 वोट मिले थे। जीत का मार्जिन था 33,062 और टर्न आउट था वहाँ कुल 65%। इससे पहले वहाँ गोपाल राय ही जीते, उससे पहले नरेश गौर वहाँ के एमएलए थे। गांधीनगर चांदनी चौक असम्बली की अगर बात की जाए तो प्रहलाद शवानी 2020 में यहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे और इनको टोटल वोट मिला था 50,891 और इनकी जीत का मार्जिन था 29,884। टर्नआउट था टोटल 61%। इससे पहले यहाँ से अलका लांबा एमएलए थी। अलका लांबा इस मरतबा कालका जी से चुनाव लड़ रही है और उसके मुकाबले में है दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी। एक और सीट जिसका हमने तस्करा किया, गांधीनगर असम्बली। यहाँ अनिल कुमार वाजपेयी उम्मीदवार हैं, बीजेपी के पहले 2020 में उम्मीदवार थे ये, और इनको ही जीत मिली और इनको जो टोटल वोट मिला था वो था 48,824। मार्जिन था इनकी जीत का महज 6,079 और टर्न आउट यहाँ था टोटल 62%। 2015 में अनिल वाजपेयी आम आदमी पार्टी में थे और उस पार्टी से इनको वहाँ जीत मिली थी। तो ये टोटल दिल्ली का डेटा है, फिगर है, और इस पूरे डेटा को तैयार किया है इमरान अंसर साहब ने, इस्पेक्ट फाउंडेशन की टीम ने तैयार किया है और दिल्ली का जो पूरा जायज़ा है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो उनके शुक्रिया के साथ ये रिपोर्ट आपकी खिदमत में। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दिल्ली की किस असम्बली सीट के बारे में मज़ीद डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।